हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मनचाही कहानियाँ में। कॉलेज का वार्षिक समारोह देर रात तक खत्म होना था। कुछ दोस्त घर के पास की कॉलोनी में रहते थे, तो साथ पाकर मैं भी समारोह में रुक गया। आधी रात को समारोह खत्म होते ही दोस्तों के साथ घर के लिए निकल पड़ा। बाकी दोस्तों को अलविदा कहकर कॉलोनी के नज़दीक पहुंचा। छोटे रास्ते से जाने के लिए मैदान में पैर रखा ही था तो याद आया कि माँ मैदान के किस्से कहानी सुनाया करती थी और इधर से आने को मना करती थी। लेकिन इन सब बातों को मानता ही कौन है। ये सोच मैदान से ही जाने के लिए चला ही था तो अकेला होने से बेचैनी महसूस हुई। नज़र घुमाई तो दूर सड़क लाइट की रोशनी टिमटिमा रही थी। अंधेरे में पैरों के नीचे प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों के आने से झिंगुरों की आवाज़ें और दूर कहीं से रोते हुए कुत्ते की आवाज़ से दिल बैठ गया। आगे बढ़ने पर लगा माँ ठीक ही बोलती थी, ये रास्ता ठीक नहीं है। अब तो मन ही मन हनुमान चालीसा बोलता हुआ तेज कदमों से चलने लगा कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, पवन बेटा रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। अरे यह तो चोपड़ा अंकल हैं जो कुछ दिनों से घर से लापता थे। तुरंत पलटा, बोलने ही वाला था कि देखा दूर दूर तक कोई नहीं था। डर के मारे हालत खराब, माथे पर पसीने की तरावट, चेहरा सफ़ेद, दिमाग सुन्न, शरीर पसीने से तरबतर और डर से दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़क रहा था। फिर तो जैसे तैसे भागते भागते घर पहुंचा तो पिताजी और माँ घर से निकलते हुए बोले, सुनो पवन, पुलिस को चोपड़ा जी की लाश नाले में पड़ी मिली है। हम आज रात उनके घर पर ही रुकेंगे। अंदर पहुंचकर देखा छोटी बहन सहमी हुई थी, पर मेरे दिल की बात दिल में ही रह गई। ध्यान ही नहीं रहा कब आंख लग गई। सुबह पापा ने बताया कि चोपड़ा जी को कुछ बदमाशों ने चाकुओं से गोद कर मार डाला। चुपचाप बैठा सुनता रहा और कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में सारा दिन दिमाग में मैदान में हुई घटना और चोपड़ा अंकल की बातें घूमती रही, पर किसी को भी बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। और शाम को जल्दी ही घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया, पर बहुत देर तक किसी ने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो सामने वाले अंकल बोले, पवन घर पर कोई नहीं है, चोपड़ा जी की पत्नी आईसीयू में भर्ती हैं। अरे आंटी को क्या हुआ? घर की चाबी देते हुए वह बोले, ज़्यादा तो नहीं बताया तुम्हारे पापा ने, बता रहे थे कि उनकी पत्नी सदमे में है, उनको चोपड़ा जी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं घर के अंदर पहुंचकर डर पर काबू पाने के लिए टीवी चालू कर दिया। तकरीबन 2-3 घंटे बाद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनी तो चौंक गया और आवाज़ देकर पूछा तो छोटी बहन हॉस्पिटल से वापस आई थी। खाना खाते हुए आंटी के साथ हुई घटना के बारे में बता रही थी, पर तब भी हिम्मत नहीं हुई कि बहन को अपने साथ हुए किस्से को बता सकूं। तभी बहन बोली, भैया आज यहीं बाहर वाले कमरे में सो जाते हैं, मुझे तो आंटी की हालत देखकर बहुत डर लग रहा है। मैंने सहमति से सिर हिलाया तो बहन बेड पर सो गई और मैं भी पास पड़े सोफे पर लेट गया। अचानक रात को खट खट की आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुली। बहन को जगाने के लिए जैसे ही लाइट जलाई और पलटा तो देखा बहन की जगह चोपड़ा अंकल बेड पर लेटे हुए हैं। मेरी तो जुबान हलक में ही अटक गई। सामने अंकल गुस्से से आंखें लाल किए हुए मुझे घूरते हुए बोले, क्यों, क्या हुआ? डर गए? तुम्हारा यही डर मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है। कल तुमने अगर अपने डर पर काबू पाकर थोड़ा पीछे आकर देख लिया होता तो शायद आज मैं जिंदा होता, क्योंकि तुम्हारे जाते ही कुछ बदमाशों ने मुझे लूटकर चाकू से मार दिया।
अब तो तुम्हारे इस बेवजह डर की अंत तुम्हारी मौत के साथ होगा। इतना सुन पवन लड़खड़ाते हुए फर्श पर बेहोश हो गिर पड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए।